2023 विधानसभा चुनाव करीब है, जिसको देखते हुए युवाओं के ऊपर दोनों ही राजनीतिक दल जो है आज सक्रिय हो गए और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही के अंदर बुरहानपुर के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी युवा दिखे थे। वही कांग्रेस भी अब जो है युवाओं को साधने में लगी है। आखिर ये युवा किसके है? और क्योंकि चुनाव के अंदर युवा भी जो है एक महत्व रखते हैं। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता है, बात कर लेते हैं। क्या देखते हैं सर आप, किस तरीके से ये युवा आखिर किसके हैं? युवा किसके है आपने पूछा, तो युवा हिंदुस्तान के हैं। आज विश्व में सबसे बड़ा युवा देश यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान है। और सारे राजनीतिक दल युवाओं को साधने में इसलिए भी लगे हैं कि युवा जिस ओर जाता है जमाना उस ओर मुड़ जाता है। और मेरा आपका जो प्रश्न है उसमें विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें लगभग 18 साल से लगभग 45 वर्ष तक के लोगों को हम युवा गिनते हैं। और जो अभी 18 से 30 साल के बच्चे हुए हैं, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, कांग्रेस के राज्य का मध्य प्रदेश वो जानते नहीं है। इसलिए हम युवाओं को बताने जा रहे हैं कि 2003 के पहले बंटाधार के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चलती थी, उसके बाद जो निरंतर 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, आपने वो 2003 के पहले का अंधेरा नहीं देखा, आपने वो सड़कें नहीं देखी, आपने वो मध्य प्रदेश का नज़ारा नहीं देखा, जिसके कारण लोग अपनी बेटी को अन्य राज्य के लोग मध्य प्रदेश में देने को भी कतराते थे। हम वो याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शासन करते करते मध्य प्रदेश को किस बेहाल के ऊपर लाके छोड़ा था। और 2003 में यदि कहूँ कि बीएसपी के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो बीएसपी का मेरा मतलब राजनीतिक दल से नहीं, बीएसपी का मतलब न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार देती आई। और जब 2003 में हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाता थे, जनता के बीच में हम कार्यकर्ता जाते थे और हम कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो लोग यकीन नहीं करते थे। हम कहते थे कि हमारे पड़ोस के राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उससे महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छी सड़क देंगे, तो लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करते थे। वो माता बहनों को पूछो आज जाकर कि जब पानी भरने के लिए लाइट का इंतज़ार करते करते थक जाती थी, रात को जब भी पानी लाइट आए पानी भरने के लिए दौड़ पड़ती थी, न नींद देखती थी, न बच्चों को खिलौना क्या खेल या रोना देखती थी। वो किसान जो केवल लाइट का इंतज़ार करता था और गद्दी छोड़कर, नींद छोड़कर अपने खेतों में मोटर चालू करने के लिए भागता था, वो मेरा पावर लूम का बुनकर, वो कारीगर जो लाइट का इंतज़ार करते करते कारखाने पर दहलीज पर बैठे बैठे थक जाता था और जैसी लाइट आती थी अपने लूम का बटन चालू करता था। वो याद में हम युवाओं को दिलाने के लिए, युवाओं को याद दिलाने के लिए, युवाओं को बताने के लिए कि आप अपने बुजुर्गों को पूछिए कि 2003 के पहले का क्या मध्य प्रदेश था और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या मध्य प्रदेश हुआ है। विकास तो हम लोगों ने किया है और कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है उसकी केवल नकल करती है। हमने अभी लाडली बहना का एक कार्यक्रम योजना बनाई कि हम हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे लाडली बहना को, तो उन्होंने एक झूठे फॉर्म भराना चालू कर दिए कि हम सरकार में आएंगे तो 1500 देंगे। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में लोगों ने देखा है, झूठे वादे के दम पर बनी हुई सरकार ने कैसी कैसी योजनाएं बंद कर दी। सारी जनहित की योजनाएं सारी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री निकाय योजना हो, सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा कुछ घटनाक्रम कांग्रेस में हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर उन्होंने चाहा कि इस प्रदेश की जनता के लिए यदि मुझे उद्धार करना है, जनता की सेवा करना है,
तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों के साथ आना पड़ेगा और वो आए। ये सारे घटनाक्रम में युवाओं को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी। तो यानी आपका कहना है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के हैं? यदि वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, राष्ट्र की भावना जागी है। आपने देखा होगा आज देश को आज़ाद हुआ, हमने कल ही 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया। बाकी दानिश जी, इसके पहले के स्वतंत्रता दिवस और विगत 2-3 वर्षों से हो रहे स्वतंत्रता दिवस में फ़र्क दिखा होगा। कल तो मेरे को खुशी इस बात की हुई कि जब मैं मेरे शहर में घूम रहा था तो मेरे अल्पसंख्यक भाई भी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान में रहते और पाकिस्तान की तरह सहानुभूति रखते हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बुरहानपुर कल जो भगवामय के साथ राष्ट्रमय हो गया था, चौराहे चौराहे के ऊपर मेरे अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा और देश प्रेमियों के द्वारा, राष्ट्र भक्तों के द्वारा जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया, मैं पहली बार अभिभूत हूँ कि विगत 3 वर्षों से जो देश का वातावरण, राष्ट्र प्रेम की भावना एक यहाँ के युवा में और सभी में भरना चाहिए, उस ओर मेरा राष्ट्र बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में फिर विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, ऐसी उम्मीद मुझे कल के और ये 2-3 वर्षों के स्वतंत्रता दिवस के वातावरण को देखकर लगता है। मैं दानिश जी आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा बुरहानपुर ज़िला 2003 में बना था। हम बात कर रहे हैं आज 2023 में, ये 20 साल का युवा हो गया है। इसलिए बहुत सारे बातें मेरे युवाओं को बताना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि युवाओं, तुम्हारे द्वारा फिर भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, इस बुरहानपुर का भी इतिहास रचना है और विकास की गति पर चलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वरिष्ठ नेता थे भाजपा के मनोज तारवाला जी, जिनसे हमने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश अदा खान।